थर्ड सेमेस्टर का विज्ञान का जो साइंस का पेपर आपका तीसरा पेपर ये आज 13 अगस्त को कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपने अच्छे से अपना पेपर दिया होगा। ये 25 नंबर का आपका पेपर था। इसमें 5 ऑब्जेक्टिव थे, 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे, 7 आपके लघु उत्तरीय प्रश्न थे। ये पूरा पेपर आज की इस वीडियो में आपको सॉल्व करके आपको बताने वाले हैं। तो आप सभी लोग अपना मिला लीजिए, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। 5 में से ऑब्जेक्टिव कितने सही हुए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न कितने सही हुए, सारे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड होना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल पर ऐड होना चाहते हैं तो दोनों की लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में देखिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। अब ये पेपर आपका आ चुका है। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, कुकिंग खाना बनाने वाली गैस में किसकी मात्रा अधिक होती है। जो एलपीजी गैस होती है, ठीक है, खाना बनाने वाली, आपको पता होगा एलपीजी गैस, ठीक है, उस गैस में किस गैस की मात्रा अधिक होती है आपसे पूछा गया था। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्यूटेन। ब्यूटेन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपसे दूसरा सवाल पूछा गया था, ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। कल ही हमने मॉडल पेपर कराया था, ठीक है, कल हमने जो मॉडल पेपर कराया था ये क्वेश्चन डायरेक्टली मॉडल पेपर से ही उठाया गया है। हमने आपको कल ही बताया गया था अगर आप मॉडल पेपर पढ़कर जाएंगे तो निश्चित रूप से इसमें से जो क्वेश्चन है वो आपको परीक्षा में रखे हुए मिल जाएंगे। तो लगातार इसी तरह की जो तैयारी है वो हम आपको कराते रहेंगे। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप साइंस का जो कल मॉडल पेपर हमने कराया है वो वीडियो जाकर चैनल पर देख लीजिए, ठीक है, डायरेक्टली वहीं से ये जो क्वेश्चन है जो उठा लिया गया है, ठीक है, कल जो मॉडल पेपर कराया गया था। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है ये आपको पता ही होगा, ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। इसके बाद अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय वैज्ञानिक हैं कौन जो है वो इनमें से भारतीय वैज्ञानिक हैं। तो सीवी रमन जो है वो भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं, ये आपको पता ही होगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आपका अगला सवाल था मास्टर। इसके बाद अगला सवाल 4 नंबर का आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं। यहाँ पर मास्टर ग्रंथि आपसे पूछा जा रहा है। तो आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक है, पीयूष ग्रंथि, इसी को ही आप मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ये मास्टर ग्रंथि होती है। इसके बाद 5वां नंबर का ऑब्जेक्टिव सवाल था, नागफनी का जो पौधा है वो कैसा है। आपको बताइएगा जो नागफनी का पौधा है वो सूखी रेतीले जगहों पर उगता है। तो एक तरह का मरुस्थलीय पौधा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो 5 में से आपके कुल कितने ऑब्जेक्टिव सही हुए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अभी वीडियो को छोड़कर जाइएगा नहीं, अभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न के आंसर भी हम इस वीडियो में आपको बताने ही वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर ही देते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न टोटल आपके 6 थे, आपको पता ही होगा 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। पहला सवाल था इसमें आपका, ध्वनि की आवृत्ति किसे कहते हैं। ध्वनि की आवृत्ति किसे कहते हैं। तो ध्वनि की आवृत्ति आप यहाँ पर एक बार देख लेंगे, एक सेकंड में एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाली यांत्रिक ध्वनि तरंगों की जो संख्या होती है उसको आप ध्वनि की आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। एक सेकंड में एक बिंदु से गुजरने वाली यांत्रिक ध्वनि तरंगों की संख्या को हम ध्वनि की आवृत्ति कहते हैं। बस आपको इतना लिख देना था। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। ये एक तरह का दूरदृष्टि दोष होता है, ठीक है, जिसमें पास की जो वस्तु है वो आपको दिखाई नहीं पड़ती है, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया आंखों की वह स्थिति है जहाँ पास की वस्तु की जो छवि है वो रेटिना के पीछे बनती है। यानी कि जब कोई वस्तु पास में रखी होती है तो वो हमें साफ दिखाई नहीं पड़ती है, ठीक है, यानी कि इसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं, ठीक। हाइपरमेट्रोपिया को क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। यहाँ प्रकाश जो है वो रेटिना पर केंद्रित होने के बजाय रेटिना के पीछे केंद्रित होता है, जिस वजह से हमें जो पास की वस्तु है वो साफ नहीं दिखाई पड़ती है। और यहाँ पर ये बताया गया डायग्राम के थ्रू हाइपरमेट्रोपिया को बेहतर तरीके से समझने में ये जो डायग्राम है ये आपकी मदद कर सकता है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ हम यहाँ पर देखते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया था 8 नंबर का, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। आपने ये कई बार पढ़ा होगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला जो गैंडा होता है, ठीक है, उसका संरक्षण इसमें किया गया है। एक सींग वाला गैंडा, ठीक है, इसके लिए प्रसिद्ध है और इसका संरक्षण इसमें किया गया है। अगला सवाल है आपका 8 नंबर का, ठीक है, 8 नंबर का सवाल हो गया। अब 9 नंबर का सवाल है, मधुमेह, ठीक है, डायबिटीज़ जिसे बोलते हैं, डायबिटीज़, मधुमेह रोगी के किन्हीं 4 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। इस क्वेश्चन को हमने कल यहाँ पर मॉडल पेपर में कराया था, ठीक है। कल मॉडल पेपर में जो डायबिटीज़ के लक्षण थे वो आपको बताए गए थे, ठीक है, जैसे कि बार बार पेशाब आना, ठीक है, इसके अलावा बार बार भूख लगना, ये आपके डायबिटीज़ के लक्षण थे। इसके अलावा आपका वजन कम होना, ठीक है, या त्वचा में संक्रमण, ये इस तरह का क्वेश्चन था, आपसे पूछा गया था। डायबिटीज़ के लक्षण, मधुमेह जिसे बोलते हैं, ठीक है, बार बार पेशाब आते रहना, रात के समय भी त्वचा में खुजली, धुंधला दिखना, थकान और कमजोरी, पैरों में सुन्नापन या झंझनाहट होना, प्यास अधिक लगना, कटान, घाव भरने में समय लगना, हमेशा भूख अनुभव करना, ठीक है। तो ये सारे क्या थे, ये डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह के लक्षण हैं। इसके बाद अगला सवाल आपसे पूछा गया था 10 नंबर का, खनिज क्या है, ठीक है। तो खनिज वे क्रिस्टलीय पदार्थ हैं। खनिज कौन से पदार्थ हैं, खनिज वे क्रिस्टलीय पदार्थ हैं
जो भौगोलिक परिस्थितियों के, ठीक है, भौगोलिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप बनते हैं। कोई भी भौगोलिक परिस्थिति जब होती है तो उसके परिणाम स्वरूप जो पदार्थ बनते हैं वही यहाँ पर खनिज कहलाते हैं। और खनिज पदार्थ कई तरह के होते हैं, जैसे कि ये लोहा आपका हो गया, ठीक है, कोयला आपका हो गया, ठीक है। खनिज पदार्थ भी कई तरह के होते हैं। इसके अलावा पेट्रोल हो गया। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपके खनिज पदार्थ हैं, खनिज संपदा जिसे बोलते हैं। इसके बाद आपसे पूछा गया कि एथेन और एसिटिलीन का सूत्र। तो यहाँ पर एसिटिलीन का सूत्र कल हमने ऑब्जेक्टिव में आपको पढ़ाया था, ठीक है, C2H2। ये तो हो गया आपका एसिटिलीन का सूत्र। और जो एथेन का सूत्र होता है वो होता है आपका C2H6, ठीक है। तो कई सारे जो प्रश्न है वो डायरेक्ट आपको यहाँ पर मास्टर क्लास जो कल हमने कराई थी, ठीक है, मॉडल पेपर आपको कराया था, एक ही क्लास से 3 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर आपको मिल गया। अगर आपने वो क्लास देखी होगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। तो ये हो गया आपका यहाँ पर एथेन का सूत्र, ठीक है, C2H6 और C2H2 ये हो गया आपका एसिटिलीन का। बाकी लघु उत्तरीय प्रश्न भी आसान थे, उम्मीद करते हैं आपने कर दिए होंगे। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भाई बहन भी अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी जो भाई बहन हैं वो अपना क्वेश्चन पेपर यहाँ पर मिला सकें। और DLED VTC से संबंधित और भी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पर आगे आने वाली जो क्लासेस हैं वो भी लगातार आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।